हेलो एवरीवन। तो मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि 7 प्रिंसिपल पहले ही हो गए। अब 8वें प्रिंसिपल से शुरू करते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोल दिया था, लास्ट वीडियो में, कि मैंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्लस स्केलर चेन मतलब प्रिंसिपल नंबर 8 और प्रिंसिपल नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। हर एग्जाम में ये पूछता है, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो या आपके स्कूल का टेस्ट हो या कुछ भी हो। चलिए शुरू करते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? सेंट्रलाइजेशन का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। मतलब कि सर, मैं आपको ये राइटिंग में समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक, राइट? इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक पेन कर लेता हूँ, आपका थोड़ा सा मदद हो जाएगा। वेट अ मिनट, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ जी, ब्लैक पेन हो गया क्लोज। हम्म। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना बाबू, डिसीजन मेकिंग जो पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के हाथों में रहेगा। डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ रहेगा? टॉप लेवल के हाथों में। मैं सब समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन, इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये वर्ड ध्यान रखना, मैंने इसको ब्लॉक लेटर में लिखा है, मतलब ये मेजर रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू ईच एंड एवरी लेवल, ईच एंड एवरी लेवल। क्या हुआ सर इसका मतलब? ध्यान से समझो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आप डिसीजन लोगे वो सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में रहेगा। जैसे कि मैं अगर आपको और बेहतर तरीके से सेंट्रलाइजेशन समझाने की कोशिश करूं रिटन फॉर्म में, ध्यान से देखना। लेट्स से ये आपके पापा की शॉप है, ये आपके पापा की शॉप है, ये गल्ला वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पापा यहाँ काउंटर पे बैठे हुए हैं, कुर्सी वगैरह पे गल्ले पे बैठे हुए हैं, राइट? हाँ जी सर। और यहाँ पे 2-3 स्टाफ है आपके पापा के, मतलब जो आपके पापा के दुकान में काम करते हैं। क्या आपके पापा इन स्टाफ से पूछ के माल ऑर्डर करेंगे क्या? क्या आपके पापा इन स्टाफ से पूछ के सारा डिसीजन लेंगे क्या, कि दुकान में ये किया जाए वो किया जाए, और दुकान में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे काम को आगे बढ़ाएं? यानी कि जो मेजर डिसीजंस है कि दुकान का रिनोवेशन चाहिए नहीं चाहिए, दुकान में कौन से और हम नए स्टाफ रखे नहीं रखे, नहीं सर, हम ये सारे डिसीजन इन लोगों से नहीं पूछते हैं। हमारे पापा स्वयं वो डिसीजन लेते हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं। क्या आपके पापा इनको बोलते हैं कि बाबू जब मैं यहाँ ना रहूँ तुम गल्ले पे आ जाना, बैठ जाना, पैसा काटना? पैसा काटना मतलब जैसे कि अगर आप किसी कस्टमर ने 90 रुपीज की कोई चीज खरीदी और उसने 100 का नोट दिया, तो आप 10 रुपए रिटर्न करोगे ना? तो नहीं सर, हम लोग इतनी भी अथॉरिटी इनको नहीं देते हैं। बस इसी को कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। अभी तो मैंने लिखा डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल, मतलब आप किसी को बोलोगे ही नहीं कुछ, सारा डिसीजन आप अपने आप लोगे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बट मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोटा भाई की कंपनी, मुकेश अंबानी सर की कंपनी, बताओ क्या ये सेंट्रलाइजेशन रख सकते हैं अपने पास? ये सारा डिसीजन खुद लेंगे क्या? इसको बहुत प्यारे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ अपने क्लास में भी, और वीडियो पे भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली पता होता क्या है, फ्री की चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। जिस हिसाब से मैं क्लास में बताता हूँ लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, और अभी मैं वीडियो पे बता रहा हूँ कई लोग इस चीज को यहीं तक छोड़ देंगे या फिर इसके आगे। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो ढंग से देखते हो आपका भला हो जाएगा। देखो मान के चलो आप एक रिलायंस के शोरूम में गए। आप कहाँ गए? रिलायंस, लेट से आजियो, आजियो थोड़ा अजीब हो जाएगा, चलो रिलायंस ट्रेंड्स में आप गए। कहाँ गए? रिलायंस ट्रेंड्स में। आपने एक शर्ट खरीदी, आपने रिलायंस ट्रेंड में जाके, सर ये क्या बना रहे हो? या शर्ट बना रहा हूँ बाबू, शर्ट। लेट से आपने एक शर्ट खरीदी, ठीक है। इस शर्ट को आप घर लेके गए, लेट से ये शर्ट थी रेड कलर की। ये शर्ट किस कलर की थी? रेड कलर की। आपकी मम्मी ने, आपकी वाइफ ने देखा, उनने बोला ये क्या उठा के ले आए हो, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपकी वाइफ ने बोला जाओ वापस करके आओ इसको। आप दौड़े दौड़े वापस आए, वाइफ का हुक्म सर आंखों पर, माँ का हुक्म सर आंखों पर। आप दौड़े दौड़े वापस आए, दुकानदार को आपने बोला भाई इस शर्ट को वापस करो यार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक काम करो तुम येलो कलर या ग्रीन या व्हाट्सएवर जो कलर है वो दे दो। तो ये क्या बोलेगा कि सर सॉरी सर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, रुकिए मैं मुकेश अंबानी सर को फोन करता हूँ।
फिर ये मैनेजर जो है, ये ब्रांच मैनेजर, ये मुकेश अंबानी को फोन करेगा, मोटा भाई एक आदमी आया है शर्ट रिप्लेस करवाने, 300 की शर्ट है, कर दूं क्या? बताओ। आपको लगता है मुकेश अंबानी इतना वेला या फिर इतना आराम से बैठा है कि वो ये सारे चीजों को संभालेगा? नहीं सर। सर समझाना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, आप सीधा वो बोलो। कहना बस मेरा इतना सा है बाबू, कि जब आप बिग ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वहां पर आपको किस चीज को फॉलो करना होगा सर? डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना होगा। किसको फॉलो करना होगा? डिसेंट्रलाइजेशन को। तो सर सेंट्रलाइजेशन कहाँ फॉलो हो सकता है? सिर्फ छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में। छोटे ऑर्गेनाइजेशन या कोई दुकान हो गई या कोई शॉप हो गया, बस वहीं पर सेंट्रलाइजेशन चल सकता है। डन। आपके घर में भी सेंट्रलाइजेशन चलता है, जितना भी मेजर डिसीजन है वो घर के बड़े बुजुर्ग या पापा लेते हैं। समझ गए सर, समझ गए। मक्खन की तरह, आज तक ये टॉपिक समझ नहीं आया था, आज आ गया। लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग गलती करोगे। ओह सॉरी, ये क्या हो गया? अरे इसको अंडू कैसे करते हैं? ये रहा। मैंने क्या बोला था कि आप ध्यान देना इस वर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं, क्या? इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन। इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम अथॉरिटी को। सर समझा दो ना इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। अरे अभी समझाता हूँ, मेरा काम ही वही है, मेरा जन्म ही आप लोगों के लिए हुआ है। इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, जैसे इस मैनेजर के पास, ये जो ब्रांच मैनेजर है, इसके पास एक्सचेंज करने तक का अथॉरिटी हो सकता है, लेकिन इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि रिलायंस का नाम बदल दें, रिलायंस के डायरेक्टर को बदल दें, रिलायंस का क्या कहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बदल दें, एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दें। ये सारा अथॉरिटी इस पर्टिकुलर छोटे मैनेजर के पास नहीं होगा। ये सारा अथॉरिटी हमारे प्यारे मोटे भाई के पास होगा, सॉरी, मुकेश अंबानी जी के पास होगा। डन। हाँ जी सर, समझ गए। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर, जितनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतना ही अथॉरिटी दीजिए। सर ये हम लोगों ने पढ़ा था सर लास्ट क्लास में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में। जी बिल्कुल। चलिए, हो सकता है, उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। According to Fayol, a company must not completely centralized or completely decentralized, but there must be combination of both depending upon the size and nature of the organization. मैंने अभी आपको बोला, अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन तो फॉलो करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करेगी। जैसे कि सर ब्रांच मैनेजर को ये तो अथॉरिटी था कि वो एक्सचेंज करवा सकता है अपने पावर से, बिना मोटा भाई मुकेश अंबानी से पूछे। बट उसके पास ये पावर नहीं था कि वो रिलायंस का नाम बदल सकता है, कि वो रिलायंस का काम बदल सकता है। समझ गए सर? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा सर? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो, और प्लस डिसीजन बहुत जल्दी होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर? पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड रखोगे तो डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा। 300 का शर्ट, बताओ, क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज कराने के लिए दुनिया भर का झमेला। और सर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो भयंकर तरीके से अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा। कीवर्ड्स पढ़ते जाइएगा, किसी काम का नहीं है, सिर्फ एग्जाम में केस स्टडी के टाइम काम आता है। मक्खन सर, समझ आ गया सर। आइए स्केलर चेन समझते हैं। जी सर बिल्कुल। स्केलर चेन, ये था हमारा, ये क्या काम है उसका, वो था। चलिए स्केलर चेन देखते हैं अब हम लोग। हाँ जी सर। इंक, यहाँ पे स्केलर चेन। सर स्केलर चेन का मतलब क्या होता है सर? आइए समझते हैं, बहुत इजी है स्केलर चेन, कुछ खास है नहीं। स्केलर चेन का मतलब होता है बाबू, सबसे पहले आप एक लाइन समझ लो। स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है बाबू? लाइन ऑफ अथॉरिटी। मतलब आपको यहाँ पे एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना होगा। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। जिनने पढ़ रखा है सब्र करिए, और जिनने नहीं पढ़ा है आप भी सब्र करिए, मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है। जो कि कहाँ से कहाँ तक चलता है सर? हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक चलता है, हाईएस्ट रैंक टू लोवेस्ट रैंक। समझ गए सर? समझ कैसे गए भाई, मैंने अभी समझाया ही नहीं है। आओ अब मैं इस चीज को समझाता हूँ, कोशिश करना थोड़ा सा समझने का। ओके सर, डन सर, बिल्कुल। चलो एक सेकंड, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक यहाँ से यहाँ। ठीक तो है भाई, ऐसी तो चाहिए था, हाँ। और एक यहाँ से यहाँ। ये जुड़ा हुआ है बाबू, ठीक है, ये बदमाशी करता है, ये थोड़ा सा मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये जुड़ नहीं रहा है मेरे से, ये बदमाशी कर रहा है। इसको जो जुड़ा हुआ है, चलो। लेट से यहाँ पे एक मिस्टर ए है, यहाँ पे एक मिस्टर बी है, यहाँ पे एक मिस्टर सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। जी सर। अज्यूम करो बी को एफ से कुछ बात करना है, तो बी कैसे करेगा? सर डायरेक्ट फोन कर लेना? नहीं बाबू, ये एक ऑफिस है, ऑफिस में आप डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकते, आप ऑफिशियल पर्पस के लिए बात कर रहे हो।
तो स्केलर चेन बोलता है लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करो। बी पहले अपना बात सी को बताएगा, फिर सी जो है डी को बताएगा, डी जो है वो ई को बताएगा, फाइनली ई जो है वो एफ को बताएगा। अजीब लग रहा है ना, बट यही है, इट इज व्हाट इट इज। तो समझ में आया स्केलर चेन क्या होता है? हाँ जी सर, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करना है हमें, जिसमें एक पर्सन को अगर दूसरे पर्सन से कुछ बात करनी है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको अपने सुपीरियर्स को बताना होगा, फिर वो सुपीरियर बात को आगे बढ़ाएगा। जैसे बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा, और फाइनली ई किसको बोलेगा? एफ को बोलेगा सर। सर मान के चलो सर, बहुत इमरजेंसी है सर, नहीं हो सकता, इतना इतना ड्रामा करेंगे तो कस्टमर भाग जाएगा। तो एक सही रास्ता है जिसका नाम है गैंग प्लैंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है सर? गैंग प्लैंक का मतलब ये आपको छूट देता है कि जाओ भाई, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मतलब ये बी को बोलता है, जा बी, तू एफ से सीधा बात कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंस इमरजेंसी सिचुएशन है तो पहले एफ से बात कर ले। जब तू एफ से एक बार बात कर लीजिएगा तो एक काम करना, बाद में हम लोगों को बता देना कि तुमने क्या बात करी है। समझ गए सर? यानी अल्टीमेटली सुपीरियर तक बात तो पहुंचेगा। अगर वो इमरजेंसी नहीं है तो पहले बात पहुंचा दो, फिर बात कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो पहले फटाफट आपस में बातचीत कर लो और फिर उसके बाद क्या कर लेना, सुपीरियर्स तक बात पहुंचा देना। डन? डन सर। आइए इस चीज को पढ़ लेते हैं, कुछ खास है नहीं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा सर इसका? सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। जैसे देखो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, डी को अगर जी से बात करना है तो पहले डी सी से बोलेगा, सी बी से, बी ए से, ए ई से, ई एफ से। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट बोलना है तो ये गैंग प्लैंक का इस्तेमाल कर लेगा। ये ऑरेंज लाइन जो है गैंग प्लैंक बता रहा है, और ये ब्लू लाइन जो है ये आपका स्केलर चेन बता रहा है। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सर? कम्युनिकेशन गैप हो सकता है और क्लैरिटी नहीं होगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में। मतलब कोई भी किसी से भी बात कर रहा है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, तो रिलेशन का धजिया उड़ गया है। कीवर्ड्स, अगर आप लाइन ऑफ अथॉरिटी या हायरार्की को फॉलो करते हो तो कम्युनिकेशन हर एक मैनेजर से करना होगा। रिपोर्ट योर इमीडिएट बॉस ओनली। डी सीधा ए से कुछ नहीं बोलेगा, सुन लीजिए यहाँ पर ध्यान से। डी जो है वो सीधा ए के या ए के पास नहीं जाएगा, डी सी से बोलेगा, सी बी से, फाइनली बी ए से बोलेगा। समझ गए सर? इजी था सर, मक्खन था सर, मक्खन। सारा का सारा जो भी आपका वो है, क्या नाम है उसका, ऑर्डर है, वो आप इमीडिएट बॉस से ही ले सकते हैं और इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ही दे सकते हैं। अर्जेंट इंफॉर्मेशन है तो चेन को ब्रेक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लैंक, और एम्प्लॉय को इस हैबिट को डालना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? गैंग प्लैंक को आप तोड़ नहीं सकते हैं। गैंग प्लैंक परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन एम्प्लॉय को एक दूसरे के साथ बिना स्केलर चेन को फॉलो किए, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो। डन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स, फिर उस वीडियो को भी खत्म करेंगे। होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है आपके स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार रहेगा आपका।